नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार एक रोजा दौरे पर बीजिंग रवाना। सिफारती रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2177 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,49,126 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। अमरीकी अरकान कांग्रेस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मौतरफ। पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन जैकबरमैन का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। ट्वीट में कहा, पाकिस्तानी क़यादत की मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सराहते हैं। कांग्रेस की फॉरेन अफेयर कमेटी के रुकन रियान ज़ैंकी ने भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान का अमन मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान ने ट्रंप के 15 निकाती मंसूबे की ईरान को फराहमी यकीनी बनाई। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने मौवनीन से गुफ्तगू में कहा है कि वो आबनाए हुर्मस खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। आबनाए हुर्मस बंद रहे तब भी फौजी मुहिम खत्म की जा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मस पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान। आबी गुजरगाह खोलना एक पेचीदा ऑपरेशन बन सकता है। बंद मकाम खोलने का मिशन तनाज़े को 6 हफ्तों से आगे बढ़ा देगा। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों के जखीरे को रोकना है। तेहरान पर सिफारती दबाव डालकर तिजारत का आजादाना बहाव बहाल किया जाए। ट्रंप इंतजामिया का फैसला। सिफारतकारी नाकाम हुई तो इत्तेहादियों पर आबनाए हुर्मस खोलने के लिए दबाव डालेंगे। अमरीका आबनाए हुर्मस खोलने की जिम्मेदारी यूरोप और खलीजी इत्तेहादियों पर डाल सकता है। दुबई की समुद्री हुदूद में कुवैती ऑयल टैंकर पर ईरानी ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक एंकरेज ई के करीब कुवैती ऑयल टैंकर में आग लग गई। फायर फाइटिंग टीमों ने आग बुझा दी। कुवैती ऑयल टैंकर हमले के तमाम 24 अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई गई। कोई जख्मी नहीं हुआ। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहना है ईरान ने बड़े ऑयल टैंकर अल सालमी को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का मजीद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब में अमरीकी वॉटनिंग रेडार सिस्टम तबाह कर दिया। इमारात में अमरीकी कमांड सेंटर तबाह कर दिया। मिनहाट बेस के बाहर कायम खुफिया मरकज पर हमले के वक्त 200 से ज्यादा अमरीकी अफसरान मौजूद थे। बहरीन में 5वें अमरीकी बेड़े के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले में इसराइली कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कार्रवाइयां मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है ईरान सऊदी मुमालिकत का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क तस्वुर करता है। अपने ट्वीट में लिखा, हमारी कार्रवाइयां जार दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ है। दुश्मन अरब और ईरानियों की इज्जत करते हैं, ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। जरा देखें कि हमने इनकी फ़िज़ाई कमांड का क्या हाल किया। खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकालने का यह बेहतरीन वक्त है। अरब ममालिक को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं, दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब में तबाहशुदा अमरीकी तैयारे की तस्वीर भी शेयर कर दी। आबनाए हुर्मस हर सूरत खोल कर रहेंगे। ईरान ने आबी गुजरगाह ना खोली तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। सिर्फ अमरीका नहीं, दुनिया को भी मंजूर नहीं कि तेल की तरसील बंद रहे। ईरान के लिए बेहतर यही है कि आबी गुजरगाह खोल दे, वरना अमरीका इत्तेहादियों से मिलकर इकदाम करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। आबनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी तिजारत पर गहरे मनफी असरात से वाकिफ हैं। अमरीकी ऑपरेशन खत्म होते ही आबनाए हुर्मस पहले जैसे हो जाएगी। ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म करने के करीब पहुंच गए। जंग हफ्तों में खत्म हो जाएगी, महीना नहीं लगेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है बातचीत में पेशरफ्त पर ही सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोके। सदर ट्रंप ने 10 दिन तक ईरान के तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले न करने का ऐलान किया।
अमरीकी अरकान कांग्रेस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मुअत्तरफ। पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन जैक वर्कमैन का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। ट्वीट में कहा, पाकिस्तानी क़यादत की मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप के विजन के तहत अमन, शराकतदारी, देरपा इस्तेहकाम जरूरी है। कांग्रेस की फॉरेन अफेयर कमेटी के रुकन रेयान ज़ेनकी ने भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए किरदार अदा करने को सराहता हूं। पाकिस्तान ने ट्रंप के 15 निकाती मंसूबे की ईरान को फराहमी यकीनी बनाई। अमरीका ईरान की जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। सूबे हमायत कर रहे हैं वफाक की कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए तो अभी फैसला नहीं हुआ। वो मुख्तलिफ सूबों का जो है वो मुख्तलिफ राय है। जो कंक्लूजन हुआ है वो इस पर हुआ है कि ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस पर असर पड़े। हुकूमत का मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज न करने का फैसला। जराये का कहना है, सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने पर इत्तफाक किया गया। चारों वज़राए आला की मुखालफत पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत का मुतबादिल इक़दाम अपनाने का फैसला। इजलास के बाद वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना था, स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। विफाक सूबों से ही अवाम के टैक्स का पैसा इकट्ठा करता है। हमारे पैसे शाखर्ची पर खर्च नहीं होने देंगे। मुंतखब नुमाइंदों पर जिम्मेदारी है कि किफायतशारी का मुजाहरा करें। मुश्किल घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निजाम को बरूकार लाते हुए रिलीफ इकदाम आम आदमी तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इकदाम पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में बताया गया, पाकिस्तान के पास जरूरत का ईंधन मौजूद है। ईंधन बचत के लिए हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद। आइंदा के लाहा अमल मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, मुल्की जरूरियात के तहत ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद और आइंदा के लिए इंतजाम जारी हैं। ईरान की अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। ईरानी वज़ारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हुआ जिसमें अमरीका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बात नहीं हुई। इस्माइल बकाई का अमरीकी सिफारतकारी पर तंज। कहा, अमरीकी सिफारतकारी के दावों को खुद अमरीका में कितने लोग संजीदगी से लेते हैं। ईरान का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है, जबकि दूसरी जानिब मुसलसल तब्दीली आ रही है। अमरीकी नकात हद से ज्यादा और गैर माकूल मुतालबात पर मबनी हैं, इसलिए पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी। ईरान की अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। तबाहकुन जंग रोकने की ताकत सिर्फ आपके पास है। मसीह सदर की डोनाल्ड ट्रंप से तनाज़े खत्म करने की पुरजोर अपील। सेसी ने कहा, पूरे खित्ते और जाती तौर पर दरखास्त करता हूं कि जंग रोकने में हमारी मदद करें। आप ये करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। सेसी ने खबरदार किया कि तेल की कीमतों का दूसरा डॉलर फी बैरल से तजावुज कर जाना तल्ख हकीकत बनता जा रहा है। इंसानी और मौशी तबाही से बचने के लिए and they're worried when they see explosions, infrastructure blown up. They're worried about whether this is going to escalate even further. And therefore it's really important that I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it. ईरान जंग हमारी नहीं, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म की स्टार्मर की लेबर पार्टी की इंतखाबी मुहिम में अवाम को यकीन दहानी। कहा, अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जंग का हिस्सा बनकर अपने शहरियों पर बोझ नहीं डालेंगे। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमरीकी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा, यह बात वाज़ेह कर दी थी कि ईरान जंग में फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
फैसले के बाद अमरीकी जंगी तैयारे तवील मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। अमरीकी सदर स्पेन पर पाबंदियां लगाने की धमकियां दे चुके हैं। ईरान का जनूबी और शुमाली इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 5 रॉकेटों को तबाह किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल की बेरशेबा केमिकल फैक्ट्री तबाह हो गई। 13 अफराद जख्मी हुए। इलाक में यमन से आने वाले 2 ड्रोन्स मार गिराए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 232 अफराद जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 19 इसराइली हलाक और 6000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पीएसएल में फखर जमान पर गेंद से छेड़छाड़ का इल्जाम। मैच रेफरी रोशन महानामा ने केस की दोबारा समाअत मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक फखर ने एक बार फिर इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मैच रेफरी इस हवाले से अपना फैसला जल्द सुनाएंगे। फखर ने लेवल 3 की खिलाफ वर्जी की। उन पर प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट पर्सनल के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। आर्टिकल के तहत गेंद की हालत में किसी भी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वुर किया जाता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी। लाहौर कैलेंडर्स ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैर मामूली वाकया 28 मार्च को होटल में पेश आया था। फ्रेंचाइज ने फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। लाहौर कैलेंडर्स ने फैसले से पीसीबी से आगाह कर दिया। होटल में प्रोटोकॉल खिलाफ वर्जी पर डीआईजी ऑपरेशंस ने पीएसएल इंतजामिया को मरासला लिखा था। नसीम शाह बहुत लकी, जो अंदर की खबर है 2 साल की पाबंदी लग रही थी। क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने मना करा नहीं। नसीम शाह को जितना शुक्र अदा करे अच्छा चेयरमैन पीसीबी ने नसीम शाह पर पाबंदी नहीं लगानी थी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक नसीम पर 2 साल की पाबंदी लगी थी। मोहसिन नकवी ने कहा, कैरियर से नहीं खेलें, जुर्माना कर दें। आज तक किसी खिलाड़ी पर 2 करोड़ का जुर्माना नहीं लगा। ये बहुत बड़ा जुर्माना है। कामरान अकमल ने कहा, नसीम शाह जितना भी शुक्र अदा करें कम है, पैसों का मसला नहीं। पीसीबी ने हल्का हाथ रखा है। नसीम शाह अब क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। अदाकारा गना अली बनी मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने साहिर लोधी का रूप धारा। आधी ने चुटकुलों से शायकीन को हंसाया। पीएसएल 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कदाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगे। कराची किंग्स की लगातार 2 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन। लाहौर कैलेंडर्स दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा, पेशावर ज़ल्मी का चौथा नंबर। रावलपिंडीज, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन को पहली जीत की तलाश। इवेंट के तमाम मैचेज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी बॉक्सिंग के फरोग के लिए एक बड़ा कदम। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज हैदराबाद स्पोर्ट्स क्लब में शुरू होगी। पाक आर्मी के ज़रिए एहतमाम बॉक्सिंग फेडरेशन के ताबन से चैंपियनशिप में मुल्क भर से 10 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। 210 मर्द और खवातीन बॉक्सर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। चैंपियनशिप का प्रोमो भी जारी कर दिया गया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब 5 अप्रैल को होगी।